अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। आज का इंसान जो है उसके पास पैसे कम हो ज़्यादा हो, कामयाबी ज़्यादा हो कामयाबी ना हो, एक इंसान खुश और मुतमईन जो है वो नज़र नहीं आता। और खुशी और इत्मीनान जो है ये बहुत ही शॉर्ट सप्लाई के अंदर आ गई हैं। और इस वजह से अगर ये कहा जाए कि एक इंसान की जो लाइफ है वो ज़रा बेमकसद सी हो गई है तो इसके अंदर मुबालगा नहीं होगा। लिहाजा आज हमने इस हैप्पीनेस को अपना मौजूए बहस बनाया और हम इस पे बात और डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक इंसान जो है वो कैसे हैप्पीनेस को कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है। और जब हमने इस पे रिसर्च करना और उन अफराद की जो रिसर्च है जिन्होंने इस पे रिसर्च की है, जब हमने उनकी रिसर्च से इस्तेफादा करना चाहा तो हमारे सामने कुछ बातें आई। हमारे सामने 8 ऐसी बातें आई कि जो एक इंसान को जो थोड़ा जिन्हें अडॉप्ट करना, जिन्हें अपनाने के अंदर थोड़ी मेहनत तो दरकार होती है, लेकिन एक इंसान जो है वो बहुत बेहतर और बहुत हैप्पी महसूस करता है। और एक इंसान की जो लाइफ है बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो जाती है। तमाम जो बर्डन है, तमाम तर जो बोझ है वो एक इंसान के सर से उतरता हुआ नजर आता है। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं। 8 mindful habits that are hard to adopt but will make you much happier। ऐसी 8 आदत कि जो अडॉप्ट करने के अंदर, अपनाने के अंदर मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन ये हमें बहुत हल्का फुल्का और हैप्पी बना देंगी। कौन सी हैं आइए देखते हैं। उनमें जो पहली है वो है माइंडफुल ब्रीथिंग की है। ये माइंडफुल ब्रीथिंग जो है, हम सांस ले रहे हैं लेकिन हम कह लें कि हमारा कभी ध्यान इस तरफ नहीं गया कि इतना अहम और अहम तरीन जो प्रोसेस है जिसकी वजह से मेरी और आपकी ज़िंदगी कायम है, हम वो सांस ले रहे हैं। तो लिहाजा कुछ वक़्त के लिए हमें क्या करना होगा, माइंडफुल ब्रीथिंग करनी होगी। अपनी जो तवज्जो है वो अपनी सांसों की तरफ हमने इनहेल करना। और हम पहले तो ये महसूस करें कि मेरी जो ज़िंदगी का अहम तरीन, बल्कि मेरी ज़िंदगी को जो कायम रखने वाला अमल है वो जारी है। और इस तरीके से मैं अपनी सांसों, अपनी नाक के अपने नथनों से सांस ले रहा हूँ, वो अंदर जा रही है। इंसान के जैसे उसे देख रहा हो, महसूस कर रहा हो वो कहाँ कहाँ पे जाती है। जब आ रही है तो बड़ी क्लीन और शफाफ है, फिर अंदर वो सारी धुलाई करती है और हम उसको अपने माउथ के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। लिहाजा यूँ समझना कि मैं इसको देख रहा हूँ और मैं इसको महसूस भी कर रहा हूँ। तो पहली जो चीज़ है उन 8 में से वो है माइंडफुल ब्रीथिंग। और जो दूसरी है वो है डेली मेडिटेशन कि रोज़ाना की बुनियाद पे फर्ज कर लें कि 1 घंटा जो है वो इंसान मेडिटेट करे, एक इंसान मराकबा करे, एक इंसान किसी जगह पे ज़रा सुकून, जो निस्बतन ऐसा नहीं कि परफेक्ट जगह हो लेकिन जहाँ पे कदरे सुकून हो, वहाँ पे इस तरह रिलैक्स होके बैठें, किसी एक सिमत में देखना शुरू कर दें और आंखें भी झपकते रहें। कोई आए ख्याल, उस ख्याल को बिल्कुल आने दें, रोके नहीं, रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन जब वो आ चुका, अब उसको आप उसकी एग्जिट का बंदोबस्त करें कि जैसे कि एक नदी जंगल के अंदर बहती है और उसके दोनों तरफ दरख्त हैं, दरख्तों के पत्ते नदी में गिरती है, नदी का पानी उनको बहा के लेके जाता है। हम गोया के वो जो सारे ख्यालात हैं, ख्यालात को आने दें,
मगर किसी ख्याल को टिकने ना दें। और इसी तरह ख्याल आता रहे, ख्याल जाता रहे, ऊपर नीचे से निकले, ऊपर से और ख्याल आ जाए। लेकिन ये हमने ये हमने मेडिटेट करना, मेडिटेशन का कोई तरीका आप उसे मेडिटेट कर लें, मराकबा करें, ये दूसरी बात है रोजाना की बुनियाद पे। तीसरी क्या है? एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस। देखिए, दुनिया के अंदर कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई ताल्लुक परमानेंट नहीं है, कोई चीज हमारी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है तो भाई हम इस पे रोने धोने की क्या जरूरत है? इसको गले लगाते हैं, इस अहम तरीन फैक्टर को कबूल करते हैं कि एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस, हम कोई चीज परमानेंट नहीं है और मैं इस पे खुश हूँ, आई एम हैप्पी अपॉन इट, मैं इस पे नाखुश नहीं हूँ। नथिंग इज परमानेंट, मैं खुद परमानेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट परमानेंट। तो बाकी जो चीजें हैं, जिन अफराद से मेरा ताल्लुक है, जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, जो मेरी नाम नेहाद ऑनर्स हैं, वो कैसे परमानेंट होंगी? तो एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस। तो ये तीसरी बात हुई। और तीसरी बात हुई। और जो चौथी है वो क्या है? वो है प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। ये प्रैक्टिस करना है, किस चीज को करना है? प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। हम क्या करते हैं? जो चीज हमारे सामने आती है, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो ख्याल ज़हन के अंदर आता है, हम उस पर अपनी राय पास कर रहे हैं। कहीं पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहीं पे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं पे हम कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो कमेंट्स होते हैं, वो एक तो वो कमेंट्स है कि जो हम लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या कागज के ऊपर, एक वो कमेंट्स है जो हमारे जहन के अंदर आते हैं। हमने कमेंट्स नहीं देने, ठीक है, एक जो चीज है बस ठीक है, मैंने देख ली, मैंने सुन ली, मैंने पढ़ ली, मैं मेरी अपनी अकल में डायरेक्ट आ गई, दिमाग में आ गई, कोई बात नहीं। मुझे किसी चीज के बारे में जजमेंट पास नहीं करनी, मुझे किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है कि ठीक है। प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। अब क्या है? वी ऑल हैव एन इनर क्रिटिक। हम तमाम तर लोगों के अंदर एक कह लें कि नाकद बैठा हुआ है, अंदर का नाकद बैठा हुआ है। सो दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड दैट जजेस यू, criticizes you, and generally makes you feel less than worthy। अब ये क्या करती है? ये जो अंदर का नाकद है, ये तनकीद करता है। और ये तनकीद करने के अलावा ये क्या करता है कि ये हमारी जो वर्थ है, हमारी जो वैल्यू है, वो कहता है तुम अहम नहीं हो, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो। और हमें ये बताता है इट्स अ कांस्टेंट बैटल टू साइलेंस इट। एक इंसान जो है, बाद लोग मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको खामोश कर दिया जाए, ठीक है जी। बट here is the thing, mindfulness teaches us not to silence our inner critic, but to listen to it without judgment। हमने इसको खामोश करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, हम इसकी बात सुनेंगे मगर जजमेंट इसकी नहीं लेंगे। और जजमेंट नहीं लेनी तो जो जो हुआ, जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, आप उसको ले लें, लेकिन उस पे जजमेंट जो है वो हमें कबूल नहीं है। We are not going to take the judgment upon all that। Practicing non-judgment is one of the most challenging yet impactful habit we can cultivate। ये जो नॉन जजमेंट को जो प्रैक्टिस करना है, ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट एट इजी, लेकिन ये बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, एक इंसान को बहुत बेहतर हालत के अंदर लाने वाली, एक इंसान को हैप्पीनेस देने वाली जो हैबिट है, ये वो हैबिट है। लिहाजा ये जो आज हमने जो चौथी बात की, प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट, ये चौथी बात क्या है? प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। हमने जजमेंट नहीं देनी किसी चीज के बारे में। पांचवी क्या है? लिविंग विद मिनिमल ईगो। ये देखें, हमारी जो अना है, हमारी अना हमें सुकून नहीं लेने देती, हमारी अना हमें खुशी नहीं एक्सपीरियंस करने देती। लिहाजा ये अना जो है, इसको हमने नीचे लाना है। लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और ऊपर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हमने अना को नीचे लेकर आना है।
इट मेक्स अस डिफेंसिव व्हेन वी आर क्रिटिसाइज। जब हम पे तनकीद की जाती है तो ये हमें डिफेंसिव कर देती है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्रेव वैलिडेशन, हम वैलिडेशन के लिए तड़प रहे होते हैं कि लोग हमारे हमारे ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारी बात के ऊपर मोहरे तस्दीक सबत करें, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत हम उस तरह महसूस करते हैं व्हेन हमारी जो ईगो है हम उसको मिनिमल सतह पे नहीं लेकर के आए हुए, एंड लीड्स अस टू कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर। और फिर हमें ये क्या कराती है हमारी ईगो, हम लोगों से अपना मवाजना कर रहे होते हैं, हम अपना मवाजना दूसरों से कर रहे होते हैं। बट द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस टीचेस अस टू लेट गो ऑफ दीज ईगो ड्रिवन बिहेवियर। हमारी जो माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस जो है, जो लम्हा मौजूद के ऊपर फोकस करना है, जो लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो को लेकर आना है, वो ये कहती है ये जाने दो, लेट देम गो, लेट देम गो, यू नो, ठीक है जी। और ये है इस तरह का कि ये जो ईगो ड्रिवन बिहेवियर्स हैं, ये जो ईगो की वजह से, अना की वजह से जो रवैये हम अपनाते हैं, माइंडफुलनेस कहती है नहीं, इनको जाने दें। इट एनकरेजेस अस टू रिलीज और नीड फॉर कंट्रोल। और ये हमें माइंडफुलनेस ये बताती है कि तुम जो कंट्रोल करने की लोगों को और चीजों को कोशिश कर रहे हो, इसको जाने दो, ठीक है जी। और लोगों से जो अप्रूवल चाहते हो, मंजूरी चाहते हो, इसको भी जाने दो, जो लोगों से रिकग्निशन चाहते हो, इसको भी जाने दो। और आपका जो फोकस है, आपकी जो हमें माइंडफुलनेस ये बताती है कि हमारी जो, जब हम इन ईगो को मिनिमल मिनिमल सतह पे लाते हैं, तो हमारी ईगो ये कहती है कि भाई सेल्फिश ना हो, आई ना करें, वही वही करो, अपनी अपना मैं ना करो, हम की बात करो, लोगों की फलाह की, सबकी फलाह की सोचो। तो ये जब हम अपनी अना को नीचे लेकर के आते हैं, यहाँ पे ये जो पांचवी बात है वो है कि अपनी अना को, अपनी ईगो को नीचे लेकर के आए। और जो छठी बात है, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। हमारी चीजों से क्या होता है, अटैचमेंट हो जाती है, हमारी हमारे कुछ नजरियात से अटैचमेंट हो जाती है, कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ आइडियाज हैं, कुछ चीजें हैं, मकान है, घर है, गाड़ी है, शहर है अपना, और फिर क्या है कि हम अपना मालो दौलत है और लोग हैं। तो ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट इंसान को बड़ा कमजोर करती है। इस अटैचमेंट को जाने दें, इसको वीकन करते चले जाएं। और ये जो है वो क्या है, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट, डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन अपॉन आइडियाज, बिलीव्स, थिंग्स, पीपल फॉर योर हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस के लिए ना तो आप लोगों पे डिपेंड करें, ना चीजों पे, मकान, गाड़ी और दीगर चीजों पे, और ना ही किसी तरह का जो आपका जो जो आइडियाज हैं, जो आपकी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी है, आप उसको भी ना करें। तो ये हुई, ये जो है लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट्स। और जो सातवीं बात है, सातवीं बात हमें कहती है कल्टीवेटिंग कंपैशन। सातवीं बात हमें कंपैशन को कल्टीवेट की बात करती है कि आप रहम दिली अपनाएं, नॉट सेल्फ सेंटर्ड ओवर एम्पैथी। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंसान सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने ऊपर, मेरा फायदा, मेरी सहूलत, मेरा बेनिफिट, मेरा खुशी। और दूसरा है एम्पैथी, है कि दूसरे की जगह पे रख के अपने आप को देखें, भाई इफ आई वर इन देयर प्लेस तो मेरी क्या पोजीशन होनी थी। तो ये जो है क्या करना है, हमें ये करना है कल्टीवेटिंग कंपैशन। और फिर आगे जो आठवीं जो बात है, और वो आठवीं बात हमें ये कहती है, आठवीं बात हमें ये कहती है डूइंग नथिंग। अब वो कहती है डाउन टाइम की बात करें, स्लो डाउन की बात करें, प्रोडक्टिविटी, काम निपटाना, कहते हैं स्लो डाउन। और डाउन टाइम को एक्सपीरियंस करें, डूइंग नथिंग। तो ये वो 8 बातें हैं जिनको अडॉप्ट करने के ऊपर हमें जरा मेहनत तो करनी पड़ सकती है, लेकिन इसकी जो इफादियत है, इसका जो हैप्पीनेस हमारी बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड है। और ये एक बहुत हैप्पी लाइफ जो है
उसकी हमें जमानत गारंटी दे सकती है। इजाज़त